हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं 23 फरवरी का एडिटोरियल, जिसका टाइटल है द नेक्स्ट फ्रंटियर। यहाँ जो फ्रंटियर शब्द दे रखा है आपको, इसका मतलब होता है बाउंड्री, लिमिट, ठीक है, सीमा को बोलते हैं। यहाँ नॉलेज जो होता है उसकी सीमा है, तो यहाँ पे इसको पढ़िए लिमिट। और नेक्स्ट लिमिट की बात कर रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे एडजेक्टिव होगा, द डिटरमिनर है, फ्रंटियर नाउन है। तो नेक्स्ट लिमिट है। नेक्स्ट लिमिट किसकी? भी अभी तक आप स्पेस के बारे में जो चीज़ें जानते थे, जो आपने एक्सप्लोरेशन किया है ना, और जो चीज़ें होती आई हैं, उससे नेक्स्ट लेवल पे आप जा चुके हैं स्पेस वाले क्षेत्र में। उसको लेकर एडिटोरियल लिखा गया है इंडिया स्पेस सेक्टर के बारे में, भारत का जो अंतरिक्ष क्षेत्र है या सेक्टर है उसके बारे में। नीचे दे रखा था, गवर्नमेंट मस्ट कीप द रेगुलेटरी एनवायरनमेंट ऑफ स्पेस सेक्टर क्लियर। गवर्नमेंट की वर्ब है वो मस्ट कीप है। मस्ट का प्रयोग हम तब करते हैं जब कोई चीज़ ऑब्लिगेटरी हो, जब कोई चीज़ ज़रूर से ज़रूर की जाए। तो गवर्नमेंट को ज़रूर से ज़रूर क्या करना चाहिए? जो स्पेस सेक्टर का रेगुलेटरी एनवायरनमेंट है, रेगुलेटरी मतलब नियम संबंधी, रेगुलेशन संबंधी, और एनवायरनमेंट का मतलब जो भी माहौल, मतलब वैसे तो एनवायरनमेंट वातावरण है, तो यहाँ पे जो रेगुलेटरी संबंधी चीज़ें हैं, ये मान लीजिए कंडीशंस हैं, उनको एकदम क्लियर रखना चाहिए। गवर्नमेंट को इन सब चीज़ों को, ठीक है, स्पेस सेक्टर की जो ये रेगुलेटरी एनवायरनमेंट है, इसको क्या रखना चाहिए? ज़रूर से ज़रूर क्लियर रखना चाहिए, ये इसका मतलब है। ठीक है भाई, अब हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे। उससे पहले बता देना चाहूँगा कि इसका पीडीएफ और इसकी वर्ड लिस्ट आप प्राप्त करेंगे टेलीग्राम चैनल आशीष क्लासेस से, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, सीधा सर्च करेंगे तब भी मिल जाएगा। इसके अलावा आशीष क्लासेस एंड्रॉयड एप्लीकेशन का लिंक भी है, वहाँ पे आईफोन यूज़र्स भी, एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी है, आईफोन यूज़र्स भी एक्सेस कर सकते हैं, दोनों फीचर्स अवेलेबल हैं। वहाँ पर आपको मिलेगा एक कोर्स जो चल रहा है फिलहाल एसएससी और सीडीएस के विद्यार्थियों के लिए, एकदम 0 to एडवांस लेवल का कोर्स है, और अभी इसमें नाउन कंप्लीट हो चुका है। आज से हम इसमें प्रोनाउन स्टार्ट कर देंगे, वो कैब साथ साथ में हम डिस्कस कर रहे हैं। हर टॉपिक के पीछे हम इसके अंदर क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, ये आप बाई कर सकते हैं। इसके अलावा एक आरएएस के बच्चों के लिए भी कोर्स उपलब्ध है। ये पूरा कोर्स आपको एक साथ मिल जाएगा एक्सेस करने पर। यहाँ ट्रांसलेशन के वीडियोज़ हैं, या ग्रामर के वीडियोज़ हैं, या कॉम्पोजिशन पार्ट है उसके वीडियोज़ हैं, ठीक है। ये वाला कोर्स भी, ये वाला कोर्स तो आपको तुरंत मिल ही जाएगा, सभी क्लासेस अवेलेबल हैं। और ये वाला जो कोर्स है आपका, इसमें क्लासेस लगातार चल रही हैं। शाम को 5:30 बजे ये लाइव होता है। चाहें तो आप लाइव जुड़ सकते हैं, और चाहें तो आप इसका रिकॉर्डेड वीडियो भी देख सकते हैं। 2 साल की वैलिडिटी इसमें आपको प्रोवाइड करवाई गई है, ठीक है जी। तो अब देखिए आगे क्या कहना चाहता है। स्पेस यूज टू बी, स्पेस की वर्ब है यूज टू। स्पेस हुआ करता था, यूज टू बी हुआ करता था। द फाइनल फ्रंटियर मतलब एक अंतिम लिमिट हुआ करता था, बट इट्स इंक्रीजिंग एक्सप्लोरेशन। लेकिन इसका बढ़ता हुआ जो एक्सप्लोरेशन है, एक्सप्लोरेशन का मतलब होता है सर्वे या रिसर्च, अन्वेषण को कह सकते हो, खोज को कह सकते हो। इंक्रीजिंग का मतलब बढ़ती हुई, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। इट्स है पजेसिव एडजेक्टिव है। ये पजेसिव एडजेक्टिव किसके लिए आ रहा है? ये आ रहा है इस स्पेस के लिए। समझ में आ रही बात? स्पेस के लिए पजेसिव एडजेक्टिव है इट्स। तो स्पेस जो है वो फाइनल फ्रंटियर हुआ करता था, लेकिन इसका बढ़ता हुआ जो ये खोज है, इसकी बढ़ती हुई जो लगातार इसमें रिसर्च चल रही है, इस चीज़ ने क्या कर दिया है? हैज चेंज्ड दैट, इसने इस चीज़ को चेंज कर दिया है, ठीक है। हैज चेंज्ड है वो प्रेजेंट परफेक्ट की वर्ब है, और दैट है वो इसका ऑब्जेक्ट का काम करेगा। रिप्लेसिंग, रिप्लेस करते हुए, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अ रोमांटिक नोशन, रोमांटिक एक तो लव अफेयर वाला रोमांस होता है, एक यहाँ पे जो रोमांटिक है, इसका मतलब देखो, ये तो है आइडिया, ये तो क्या है? आइडिया, विचार। और ये जो रोमांटिक है, इसका मतलब है इम्प्रैक्टिकल, जो रियल लाइफ से संबंध ना रखे, वो इसका मतलब है। तो इसे आप पढ़िए इम्प्रैक्टिकल। किसको रिप्लेस करते हुए? जो इम्प्रैक्टिकल आइडिया है, जो इम्प्रैक्टिकल मतलब चलने योग्य नहीं हो, जो रियलिस्टिक नहीं हो, इम्प्रैक्टिकल आइडिया का मतलब विचार। तो इम्प्रैक्टिकल आइडिया को या नोशन को रिप्लेस करते हुए किसके साथ? विद नरेटिव्स, जिसमें नरेटिव्स हुआ करते हैं, मतलब आख्यान या डिस्क्रिप्शन कोई चीज़ का, ठीक है। फाइनेंशियल, सोशियो इकोनॉमिक एंड जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस। इम्प्लीकेशंस का मतलब होता है इन्वेंडो, या इसे कहेंगे हिंट। निहितार्थ कह सकते हैं, हिडन मीनिंग कह सकते हैं, ठीक है। तो कौन से नोशन की बात कर रहा है? जिसमें फाइनेंशियल, वित्तीय, सोशियो इकोनॉमिक, सामाजिक आर्थिक और भू राजनीतिक कुछ निहितार्थ वाले नरेटिव्स थे, उनको रिप्लेस करते हुए।
फिर समझिए, स्पेस फाइनल फ्रंटियर हुआ करता था। इससे ऊपर मतलब इससे आगे व्यक्ति सोच ही नहीं सकता था कि हाँ हमने किया, सबसे बड़ा काम यही कर लिया, इसके आगे तो हम क्या ही सोचेंगे। लेकिन इसका बढ़ता हुआ जो खोज है, इसकी बढ़ती हुई जो अन्वेषण है, उसने सब कुछ चेंज कर दिया है। क्या करते हुए चेंज कर दिया है? एक इम्प्रैक्टिकल जो आइडिया है जिसमें इन चीज़ों के नैरेटिव्स हुआ करते थे, इन चीज़ों की चीज़ें निहितार्थ मतलब हिडन मीनिंग छिपे हुए होते थे, उनको रिप्लेस करते हुए। ठीक है, स्पेस टेक्नोलॉजीज एंड स्पेस फ्लाइट आर एक्सपेंसिव। ये दोनों जो दे रखे हैं सब्जेक्ट हैं, इसकी वर्ब है आर, एक्सपेंसिव वर्ब एडजेक्टिव है। तो स्पेस टेक्नोलॉजीज, स्पेस संबंधी तकनीकें, और जो स्पेस फ्लाइट है ये एक्सपेंसिव है, महंगी है। रिस्की एंडेवर्स, एंडेवर्स का मतलब होता है प्रयास, अटेम्प्ट को कह सकते हो, एफर्ट को कह सकते हो। तो ये रिस्की प्रयास हैं, खतरे से भरे प्रयास हैं। दैट ओनली नेशनल एजेंसीज, वो प्रयास हैं जिन्हें केवल राष्ट्रीय जो एजेंसीज हैं वो ही सूटेड थी। सूटेड मतलब यहाँ पे एडजेक्टिव है सूटेड, सूटेड का मतलब केवल यही, मतलब इन्हीं को ये काम सूट करता था। टू एंगेज इन फॉर डिकेड्स, की दशकों तक ऐसा चलता रहा कि केवल यही इस चीज में एंगेज हुआ करती थी और कोई इस काम को करता नहीं था। स्पेस टेक्नोलॉजीज आर एक्सपेंसिव, मतलब ये टेक्नोलॉजीज और स्पेस फ्लाइट है वो महंगी है। रिस्की एंडेवर्स हैं, ठीक है, जो केवल, अब ये दैट है वो कोई सब्जेक्ट नहीं है, गलती से यहाँ पे हाईलाइट हुआ है, जो केवल नेशनल एजेंसीज ही इनमें एंगेज हुआ करती थी, इनके लिए सूटेबल हुआ करती थी। दशकों से ऐसा ही चल रहा था। ठीक है, अब प्राइवेट प्लेयर्स इस मार्केट में आ गए हैं। ये काम जो स्पेस नेशनल एजेंसीज करती थी, अब वो प्राइवेट कंपनीज भी ये काम करने लगी है। आगे आपको समझने को मिलेगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे कह रहा दिस इज नो लॉन्गर ट्रू, अब ये सच नहीं है। दिस उस बात के लिए है कि ये काम नेशनल एजेंसीज करती है, इसकी वर्ब इज है। नो लॉन्गर मतलब अब नहीं है, ट्रू मतलब सच एडजेक्टिव है, एज क्योंकि ये कंजंक्शन है। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स आर इंक्रीजिंगली एक्सपेक्टेड टू कॉम्प्लीमेंट, ऑगमेंट एंड और लीड द वे बाय आइडेंटिफाइंग मार्केट अपॉर्चुनिटीज एंड इनोवेटिंग रैपिडली। अब ये सच नहीं है क्योंकि प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स जो हैं, मतलब निजी कंपनी वाले जो निजी कंपनी जो हैं, यूँ कह दो, आर इंक्रीजिंगली, प्राइवेट कंपनी जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड, उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो कॉम्प्लीमेंट करेंगे, मतलब पूरक बनेंगी। पूरक बनने का मतलब साथ में मिलकर काम करेंगी। ऑगमेंट का मतलब हो गया इंक्रीज करना, इंक्रीज करना या मैग्नीफाई करना, बढ़ाएंगी। और लीड द वे, या फिर नेतृत्व करेंगी, लीड करेंगी उस तरीके को, बाय आइडेंटिफाइंग मार्केट अपॉर्चुनिटीज, कैसे? मार्केट के अवसरों को पहचान के, एंड इनोवेटिंग रैपिडली, और बहुत तेज गति से इनोवेट करके, नवीनीकरण करके। अब ये सच नहीं है क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स हैं उनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट किया जाता है। ये पैसिव का स्ट्रक्चर है, आर के साथ थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव है, इंक्रीजिंगली है, एडवर्ब है। ठीक है, अब उनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो क्या करेंगी, नेशनल एजेंसीज के साथ मिलकर काम करेंगी, कॉम्प्लीमेंट मतलब पूरक बनेंगी, उनके साथ साथ कदम से कदम मिलाकर काम करेंगी और बढ़ाएंगी, और या फिर लीड करेंगे उस तरीके को, है ना। कौन सा तरीका? इस रास्ते को लीड करेंगी। ये जो रास्ता है स्पेस अन्वेषण वाला, इसको लीड करेंगी कैसे? मार्केट अपॉर्चुनिटीज को पहचान कर और बहुत तेज गति से इनोवेशन करके। इंडिया स्टार्टेड ऑन दिस पाथ, भारत ने इस मार्ग पे, इस रास्ते पे शुरुआत की। इंडिया की वर्ब है स्टार्टेड। इस पाथ पे शुरुआत की कब? 2020 में, विद स्टेट लेड रिफॉर्म्स, जिसमें जो रिफॉर्म्स थे, रिफॉर्म्स का मतलब होता है सुधार, और कैसे सुधार हैं? स्टेट लेड हैं वो सुधार। स्टेट लेड तो एग्जेक्टिव का काम यहाँ पे करेगा, मतलब सरकार के नेतृत्व में, मानिए स्टेट का मतलब सरकार भी होता है। तो भारत ने 2020 में इस मार्ग पे शुरुआत की थी, और जिसमें कुछ सुधार किए गए, और सुधार किसके द्वारा नेतृत्व में थे? सरकार के द्वारा। दैट ओपन इट्स स्पेस सेक्टर, और इन सुधारों ने क्या किया? दैट आर इन रिफॉर्म्स के लिए इन्होंने ओपन कर दिया इसका स्पेस सेक्टर को टू प्राइवेट कंपनीज। किसके लिए? प्राइवेट कंपनीज के लिए भी क्षेत्र ओपन कर दिया। देन रिलीजिंग द जियो स्पेशल गाइडलाइंस, फिर उन्होंने क्या किया? फिर उन्होंने किया जियो स्पेशल गाइडलाइंस जारी की। जियो स्पेशल गाइडलाइंस का मतलब होता है ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपको बताती है कि इस ज्योग्राफी से संबंधित डिटेल जो है वो बताएगी, उसको बोलते हैं जियो स्पेशल गाइडलाइंस। का मतलब बताइए आपको क्या होता है? दिशा निर्देश। तो इसका मतलब वैसे हिंदी में होता है भूस्थानिक दिशा निर्देश, ये जारी कर दिए। एंड लेटर, लेटर का मतलब बाद में होता है, टाइम के लिए आता है। ठीक है, इसका ऑपोजिट होता है वो अर्लियर होता है। इसके बाद इसने क्या किया? द इंडियन स्पेस पॉलिसी
और बाद में इंडियन स्पेस पॉलिसी जारी की, क्रिएटिंग द नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, और ये क्रिएट करते हुए, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, इसको क्रिएट करते हुए, एंड पासिंग टेलीकम्युनिकेशन एक्ट, और फिर टेलीकम्युनिकेशन एक्ट पारित कर दिया 2023 में, दैट अमंग अदर डिपार्चर्स फ्रॉम दैट टेलीग्राफी एक्ट 1885। और ये जो अधिनियम पारित किया, देखो अधिनियम से पहले दे लगेगा, एक्ट से पहले दे लगेगा, ये जो अधिनियम पारित किया था, ये जो इंडियन टेलीग्राफ एक्ट हुआ करता 1885, उससे कुछ अलग बातें इसमें थी। डिपार्चर मतलब प्रस्थान होता है, तो इसमें जो कुछ नियम थे उनसे कुछ अलग बातें इसके अंदर थी, ठीक है। तो ये जो एक्ट पारित किया था, इसने क्या किया, ये दैट आ रहा है इस एक्ट के लिए, प्रोवाइडेड फॉर सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विसेज। देखो प्रोवाइड का मतलब प्रदान करना है, प्रोवाइड फॉर समथिंग का मतलब होता है कोई चीज़ को, मतलब कुछ क्या कहते हैं, सहायता देना, जिससे कि उन चीज़ों से डील कर सके, निपट सके। तो इसने क्या किया, ये इन चीज़ों की व्यवस्था करवाई, इन चीज़ों का अरेंजमेंट करवाया, ठीक है। फिर समझिए, इंडिया की वर्ब है स्टार्टेड, भारत ने इस रास्ते पे शुरुआत की 2020 में, मतलब प्राइवेट कंपनीज को इन्होंने एंट्रेंस के लिए रास्ता खोला था 2020 में, और इसमें कुछ सुधार किए गए थे। सुधार किसने किए, स्टेट ने किए थे, दैट ओपन इट्स स्पेस सेक्टर, और इस सुधारों के कारण ही क्या हुआ, प्राइवेट कंपनीज के लिए स्पेस सेक्टर ओपन हुआ। फिर इन्होंने क्या किया, जियो स्पेशल गाइडलाइंस, भू स्थानिक जो दिशा निर्देश है वो जारी किए। उसके बाद इंडियन स्पेस पॉलिसी जारी की, क्या बनाते हुए, इस चीज़ को बनाते हुए, ठीक है। और फिर ये एक्ट पारित कर दिया। और ये जो एक्ट है, जो इंडियन टेलीग्राफ एक्ट हुआ करता 1885 का, उसमें कुछ नियम थे, उससे कुछ अलग बातें इसमें थी, इसने इसकी व्यवस्था की, इस चीज़ का अरेंजमेंट किया। आगे होगा समझ में, आसान सी बात है। अच्छा, एक्ट जो है ना, उससे पहले दे लगता है, ये ध्यान रखना है आपको, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और प्रोवाइड फॉर समथिंग का लिख लीजिएगा, कोई चीज़ का अरेंजमेंट करना, ताकि जो स्थितियां हैं उनसे डील कर सके, निपट सके। ऑन February 21, अब 21 फरवरी को जब पर्टिकुलर कोई डे की बात करते हो तो ऑन लगता है, पर्टिकुलर डे या डेट की बात आप करते हो तो लगेगा ऑन, पर्टिकुलर डे या डेट, इससे पहले हमें ऑन का प्रयोग करना होता है। पर्टिकुलर डे या डेट से पहले ऑन लगता है। तो 21 फरवरी को द गवर्नमेंट ओपन द डोर, गवर्नमेंट ने ओपन कर दिया डोर टू 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, मतलब एफडीआईज को अलाउ कर दिया, है ना। तो 21 फरवरी को सरकार ने रास्ता खोल दिया, ओपन कर दिया, दरवाजा खोल दिया, किसके लिए, 100% एफडीआई के लिए। इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपोनेंट्स, किसके लिए एफडीआई को अलाउ किस लिए किया, जो भी कंपोनेंट्स बनते हैं इस क्षेत्र में उनके मैन्युफैक्चरिंग के लिए, उनके निर्माण के लिए, सिस्टम्स और सब सिस्टम्स जो बनते हैं सैटेलाइट्स के उनके लिए, ग्राउंड सेगमेंट और यूजर सेगमेंट बनते हैं उनके लिए। अब ये टेक्निकल टर्म्स हैं, इनमें ज़्यादा हिंदी लगाने की ज़रूरत नहीं है, इनमें ट्रांसलेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। कहने का मतलब है कि सरकार ने 21 फरवरी को 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का रास्ता यहाँ पे खोल दिया, दरवाज़ा खोल दिया। किस किस चीज़ के लिए ये इन्वेस्टमेंट क्यों चाहिए था, इन सबको मैन्युफैक्चर करने के लिए, ठीक है। अप टू 74% इन सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग, अब 74% तो लगना था इसमें, 74% सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग, ऑपरेशंस एंड डेटा प्रोडक्ट्स, इन सब चीज़ों के लिए, और 49% तक किसमें, लॉन्च व्हीकल्स, स्पेस पोर्ट्स एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग सिस्टम। कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब है सिमिलर, उनसे मिलता जुलता, ये एडजेक्टिव है, ठीक है। तो 74% तो इस चीज़ के लिए और 49% इन सब चीज़ों के लिए। अब यहाँ पे इसको कोई ज़्यादा समझने वाली बात नहीं है। लॉन्च व्हीकल बता देता हूँ। लॉन्च व्हीकल वो होता है जिसके अंदर, जिससे ये रॉकेट जनरेटेड एक व्हीकल होता है जिससे सैटेलाइट को स्पेस में भेजा जाता है, ठीक है। स्पेस पोर्ट्स होते हैं, वो जगह होती है जहाँ से स्पेस को, मतलब इसमें स्पेस क्राफ्ट को लॉन्च करते हैं, उसको जगह को बोलते हैं स्पेस पोर्ट्स। और वैसे उससे संबंधित कुछ ऐसे ही और सिस्टम्स, ये कहना चाहता है। फिर कह रहे एज सच। एज सच का मतलब होता है उसी तरीके से, जैसे हमने बात की है, इसी तरीके से। बाय स्टेपिंग आउट ऑफ द वे। स्टेपिंग आउट का मतलब है बाहर कदम रखना, है ना, आउट ऑफ द वे। तो इस जो ये वे है, ये जो तरीका चल रहा है, रास्ता चल रहा है, उससे बाहर कदम रखते हुए, एंड अलाउइंग सब्सटेंशियल एफडीआई, और अलाउइंग सब्सटेंशियल मतलब बहुत ज़्यादा, इसमें लार्ज कह सकते हो, सब्सटेंशियल होता है बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा एफडीआई को अलाउ करते हुए वाया द ऑटोमेटिक रूट। किस माध्यम से, वाया मतलब माध्यम होता है, थ्रू का मतलब होता है जो, वही थ्रू आप वाया के द्वारा भी दर्शा सकते हो, ये हो गया थ्रू।
किस माध्यम से? ऑटोमेटिक रूट। देखो दो तरीके के रूट होते हैं एफडीआई को लाने के, एक होता है गवर्नमेंट रूट जिसमें गवर्नमेंट की अनुमति चाहिए होती है, एक होता है ऑटोमेटिक रूट जिसमें गवर्नमेंट की अनुमति नहीं चाहिए होती है, तो ये ऑटोमेटिक रूट बता रखा है। तो इसी प्रकार से स्टेप आउट करते हुए इससे, मतलब इससे बाहर निकलते हुए, और एफडीआई को क्या करते हुए, ऑटोमेटिक रूट से बहुत ज़्यादा एफडीआई को अलाउ करते हुए गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने लिया है लॉजिकल नेक्स्ट स्टेप, एक तार्किक अगला कदम इन स्परिंग, स्पर का मतलब होता है स्टिम्युलेट, प्रेरित करना, आगे बढ़ाना, ठीक है, इसको प्रॉम्प्ट भी कह सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे कदम उठाया है किस चीज़ का? स्परिंग द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट स्पेस फ्लाइट ऑपरेटर्स। तो प्राइवेट स्पेस फ्लाइट ऑपरेटर्स जो हैं, मतलब जो स्पेस फ्लाइट को ऑपरेट करने वाली जो प्राइवेट कंपनीज हैं, उनके कंट्रीब्यूशन को इन्होंने उत्प्रेरित किया है, इनको प्रोत्साहित किया है। टेक्नोलॉजी डेवलपर्स को प्रोत्साहित किया है, एंड एप्लीकेशन डिजाइनर्स को, जो टू द नेशनल स्पेस इकोनॉमी, ठीक है। अभी डिजाइनर्स किसके हैं इस चीज़ के? इन लाइन विद, इन लाइन विद का मतलब होता है इन अकॉर्डेंस विद, इन लाइन विद का मतलब है इन अकॉर्डेंस विद, के अनुसार, किसके अकॉर्डिंग? एम्बिशंस आउटलाइन इन द स्पेस पॉलिसी। तो स्पेस पॉलिसी में जो महत्वाकांक्षाएं आउटलाइन की गई हैं, आउटलाइन मतलब जिसको एक कह सकते हो कि एक रूपरेखा बनाई गई है ना। तो स्पेस पॉलिसी में जो एम्बिशंस को लेकर रूपरेखा बनाई गई है, उसी के अकॉर्डिंग ये सब काम हुआ है। तो उसी प्रकार से एक तो इस रास्ते पर स्टेप आउट करके और बहुत ज़्यादा एफडीआई को अलाउ करके ऑटोमेटिक रूट के माध्यम से गवर्नमेंट ने एक लॉजिकल नेक्स्ट स्टेप लिया है, किसमें? प्राइवेट स्पेस फ्लाइट ऑपरेटर्स के कॉन्ट्रीब्यूशंस को प्रोत्साहित करके, टेक्नोलॉजी डेवलपर्स के कॉन्ट्रीब्यूशंस को प्रोत्साहित करके, एप्लीकेशन डिजाइनर्स जो हैं उसको प्रोत्साहित करके, ठीक है। अब ये कॉन्ट्रीब्यूशन जो है ना, वो किस में होगा? नेशनल स्पेस इकोनॉमी में होगा। ये कॉन्ट्रीब्यूशन किस में होगा? नेशनल स्पेस इकोनॉमी में होगा। और ये किसके अकॉर्डिंग है? स्पेस पॉलिसी में जो भी एम्बिशंस आउटलाइन किए गए हैं उसी के अकॉर्डिंग ये बातें की गई हैं, ठीक है। ये हो गया आज का इस एडिटोरियल में। अब एक सेंटेंस है जिसको आपको ट्रांसलेट करना है। वह बड़ी इमारतें देखकर हक्का बक्का रह गया। अब ये वह के लिए ही आ जाएगा। हक्का बक्का रह जाना फ्लैबरगैस्टेड कह सकते हो, या शॉक्ड भी कह सकते हो। वैसे शॉक तो नहीं होगा, शॉक तो खुद नेगेटिव के लिए, हैरान रह गया इसके लिए आ जाता है। और एस्टोनिश्ड कह सकते हो, स्टार्टल्ड कह सकते हो। तो यहाँ पे कर दो ही वॉज फ्लैबरगैस्टेड। एक वर्ड है जिसका मतलब है हक्का बक्का रह जाना, फ्लैबरगैस्टेड, अचंभित रह जाना ही होता है। मतलब क्या देखकर? ऑन सीइंग, ऑन प्रेपोजिशन है, आ गया आईएनजी आ गया। और बड़ी बिल्डिंग्स, बड़ी इमारतें तो लार्ज बिल्डिंग्स, ऑन सीइंग लार्ज बिल्डिंग्स, ये आपका आंसर होगा इसका ट्रांसलेशन का। ही वॉज फ्लैबरगैस्टेड ऑन सीइंग लार्ज बिल्डिंग्स। वह हक्का बक्का रह गया क्या देखकर? लार्ज बिल्डिंग्स को देखकर। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और वैसे ही दे रखा है आपको, ही वॉज फ्लैबरगैस्टेड ऑन सीइंग लार्ज बिल्डिंग्स। ये था दोस्तों आज के इस एडिटोरियल में। मुलाकात होगी अब नेक्स्ट क्लास में ठीक शाम 5 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।